चलिए बीजेपी से पूछ लेते हैं किससे मेन लड़ाई है। अविरल जी, एक नया एपिसोड दिखाई दे रहा है गठबंधन का। थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो अभी तक एनडीए और इंडिया वाला जो मामला चल रहा था, आपके लिए ऐसे इसको जो आप अपने लिए शुभ संकेत मान रहे हैं? जी देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से शुभ संकेत रहे हैं। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए, प्रीवियस इलेक्शंस की अगर बात की जाए, तो जिस प्रकार से प्रीवियस इलेक्शंस में एक प्रकार से झूठ फैलाने का इन्होंने कार्य किया, प्रीवियस इलेक्शंस के दौरान जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के द्वारा जिस प्रकार से झूठ फैलाया गया, तो इन्हें पढ़ लेना चाहिए था केशवानंद भारती केस को। इन्होंने केशवानंद भारती केस को नहीं पढ़ा, जिसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट के द्वारा किसी प्रकार की तब्दीली नहीं लाई जा सकती है, किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी इंडी गठबंधन के लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को परिवर्तित कर दिया जाएगा, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। ना संविधान सांसद तो आप ही के थे ना अविरल जी उसमें? अविरल जी, 2-3 सांसद तो आप ही के थे ना कहने वाले, अयोध्या से लेके मुंबई वाले और तमाम जो 2-3 सांसदों ने पहले बयान दिए। पार्टी ने तमाम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन निकल गई गाड़ी हाथ से फिर। जी देखिए, जहां तक सांसदों के बयानों का विषय है, वो बिल्कुल सही बयान थे, क्योंकि वो गांव के इलाके में जाकर बोल रहे थे। वो अगर अमेंडमेंट कहेंगे तो अमेंडमेंट शब्द समझ में गांव वालों को नहीं आएगा। तो स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि संविधान को बदला जाएगा, अमेंडमेंट एक प्रकार से बदलना ही कहा जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। लेकिन संविधान को खत्म करना, संविधान को समाप्त कर देना, जिस प्रकार का एक प्रकार से एक एजेंडा चलाया गया, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया एक प्रकार से इन लोगों ने, तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत निंदनीय है। लेकिन जहां तक आज की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। और जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जनता का प्राप्त हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, एआईएमआईएम के लोग बौखलाए हुए हैं, पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, गरीबों के हित में काम कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से। जिस तरीके से पहले बिचौलिए हुआ करते थे, पहले बिचौलिया राज हुआ करता था, आज के समय में किसी प्रकार का कोई बिचौलिया राज नहीं है। कोई बिचौलिया आज के समय में मौजूद नहीं है, इस बात को देखा जाना चाहिए। इस बात को ये लोग नहीं बोलेंगे, आज कोई बिचौलिया नहीं है। पहले रुपया घिसा करता था, अब रुपया घिसता नहीं है। अब रुपया जहां पहुंचना होता है, उस बेनिफिशियरी के खाते में सीधा पहुंचता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को देखा जाए, उज्ज्वला योजना को देखा जाए, और जिस प्रकार से हमने शौचालय देने का कार्य किया, आवास बनवाने का कार्य किया, आवास योजना चलाने का कार्य किया, गरीबों के हित में कार्य किया, तो गरीब आज प्रसन्न है, माताएं बहनें आज प्रसन्न है। महिला सुरक्षा के हित में हमने कार्य किया, महिला सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया गया, वो सबने देखा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। चाहे वो गांधी परिवार हो, या उत्तर प्रदेश का यादव परिवार हो, अखिलेश यादव जी हो, या बिहार के लालू प्रसाद यादव जी और उनका पूरा परिवार हो, ये सब लोग आज के समय में बौखलाए हुए हैं। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, पश्चिम से शुरू कर लिया जाए, सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक की बात कर ली जाए, बागपत मेरठ को देख लिया जाए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का लगाव है, तो वो सबको नजर आ रहा है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जाते हैं, और जनता इस विषय का स्वागत करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किए गए, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, गरीब हित में जो योजनाएं चलाई गई, एजुकेशन सेक्टर में परिवर्तन किया गया, हेल्थ सेक्टर में परिवर्तन किया गया, अस्पतालों को बनवाने का कार्य किया गया, सड़कों के निर्माण का कार्य किया गया, और जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हाईवेज का जाल बुनने का कार्य किया गया इस देश में, वो सबने देखा। विपक्ष के मेरे मित्र यहां बैठे हैं, इस बात की वो भी स्वागत करेंगे कि जिस प्रकार से सड़क परिवहन मंत्रालय ने निरंतर काम किया, बेहतरीन सड़कें बनवाने का कार्य किया, हर राज्य में किया, इसका स्वागत करना चाहिए। 10 सीटों के उपचुनाव में 10 सीटों के उपचुनाव में 10 सीटों के उपचुनाव में फिलहाल क्या तैयारी देख रहे हैं आप? जी नहीं, देखिए 10 सीटों के उपचुनाव की जहां तक बात है, मैंने बताया पूरा उत्तर प्रदेश आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की केवल लहर नहीं चल रही है, आंधी चल रही है, वो सबको नजर आ रही है। चलिए एक एक करके जरा उन सीटों एक एक करके उन सीटों पे बाद में आपसे बात करूंगा। जरा दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं शिगो साहब के पास चलूंगा। जी दुबे जी।
इन्होंने हम चाहे एआईएम के हों, चाहे मैं हूं, या इसमें राजनीतिक विश्लेषक भी आ गए, इन्होंने सबको एकदम ऐसा बोल दिया है कि ये बेकार हैं। इनकी भाषा से यही लगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, इनका मॉडल कितना अच्छा है। शायद आपके पास भी न्यूज आई हो, अहमदाबाद में एक पुल बना था 2017 में 42 करोड़ रुपए में। आप मानोगे नहीं साजिद जी, 3 बार वो पुल बन चुका है। भ्रष्टाचार इनकी नसों में बढ़ गया है, इनके खून में भ्रष्टाचार है, ये मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं। और अभी वो 52 करोड़ में फिर बन रहा है, और ये बोलते हैं कि हमें सब वोट दे रहे। अरे भैया, आपको अगर सब वोट दे रहे हैं तो 240 में कैसे रह गए? आपने गलत राम मंदिर का उद्घाटन किया, आपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा गलत की, इसलिए वो कुकर्म जो तुमने किए हैं वो भुगतना पड़ेगा। और ये 10 वाले, अभी मिल्कीपुर भी चुनाव है ना, मिल्कीपुर में भी आटा दाल का भाव अगर ना मिल जाए तो मेरा नाम फेंक देना। इसलिए ज्यादा घमंड मत करो। औकात में रहकर अगर आदमी चलता है तो निश्चित तौर पर वो संयम रखता है, लेकिन इन्होंने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया। गलत है। औकात जैसा शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं इतने सम्मानित चैनल पर और साजिद जी के शो में, साजिद जी वरिष्ठ पत्रकार है देश के, इस बात को आपको समझना चाहिए। सभी से कह रहा हूं मैं, शब्दों की मर्यादा रखिए, अब जो मुद्दे हैं उन पर बात करिए। कोई औकात इतना ठीक है। दुबे जी नवे सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। 3 लोग जो हम बात कर चुके, तीनों का लगा। अब मैं अगर इंडिविजुअल तरीके से बात करूं, खासकर बहुत बड़ा एक वोट बैंक का मामला, कांग्रेस भी मुस्लिम वोट पर नजर गड़ाए रहती है, अखिलेश यादव भी, क्योंकि इस बार इन दोनों का साथ आना एक मजबूरी कह लो या जरूरी कह लो, वो मुस्लिम वोट था। अब अगर इसमें देखें, ओवैसी साहब पीडीए और पीडीएम वाला मामला जो चल रहा है, उसमें लड़ाई भी इसी बात की थी कि साहब क्लियर बता दीजिए जो ए है पीडीए में वो अल्पसंख्यक है या कुछ और है। तो ये पीडीएम लिया है, उन्होंने सीधा पिछड़े दलित मुस्लिम कर दिया। ओवैसी वाली जो पार्टी एआईएम, जिस तरह से पवन जी ने तो खैर तमाम चीजें बता दी, आप अगर जमीन पर देखें तो कोई संदेश छोड़ पाएगी मुस्लिम वोटों में? अगर वो संदेश सही तरीके से चला गया, क्योंकि आप जमीनी हकीकत को अच्छे से बता सकते हैं, तो दिक्कत तो बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कम से कम वो संदेश जाना चाहिए। पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो नोटा से ज्यादा वोट, नोटा से कम वोट मिले थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता, वो जनता जो भाजपा को नहीं पसंद करती है, उसमें अलग अलग समुदाय के लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे पिछड़ी जातियों के लोग हों। ज्यादातर ये वो समाज है जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा का बदलाव वो चाहते हैं कि भाजपा के विकल्प के तौर पर कोई दूसरा दल सामने आए और भाजपा सत्ता से बाहर। दरअसल उनकी कोई ऐसी फरमाइश नहीं है। जैसे मुस्लिम समुदाय की बात कही जाए, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा, देखिए, चर्चा तो जरूर होती है कि भाई अखिलेश यादव मुस्लिम वोट 95% हासिल कर लेते हैं, लेकिन भागीदारी और नहीं मिलती है, वो राज्यसभा नहीं भेजते हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाते हैं मुसलमानों को। ये चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन फिर भी मुसलमान हो या दलित हो या पिछड़ा हो या कोई भी जाति का हो, उत्तर प्रदेश की वो समाज, वो वोटर जो परिवर्तन चाहती है, वो ये देखती है कि भाजपा को हटाने में कौन दल मजबूत है। और आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, उनके नेता ओवैसी जी बार बार ये बात कहते भी रहे हैं कि सारा एक बड़ा समाज है जो समाजवादी पार्टी को लंबे समय से वोट इस आशा के साथ दे रहा है कि वो भाजपा को हटा देंगे, लेकिन वो नहीं हटा पाए। ये बात बिल्कुल सही है, ओवैसी जी की ये बात सही है कि भाजपा विरोधी जितना भी उत्तर प्रदेश की जनता है जो चाहती है कुछ परिवर्तन हो, जो भाजपा के शासन को नहीं पसंद करती है, वो अखिलेश यादव जी को इसलिए वोट देती रही कि अखिलेश यादव जी सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन वो असफल लगातार होते रहे। ये बात ओवैसी जी की किसी हद तक सही है, लेकिन अब वो बात सही नहीं कही जाएगी कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इंडिया गठबंधन या पीडीए के फॉर्मेट पे जो काम किया, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, अब हमारा कॉम्बिनेशन, अब हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में कम से कम भाजपा को हराने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत थी भाजपा की, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत तो उत्तर प्रदेश में ही रही है ना। कहा जाता है भाजपा की आत्मा उत्तर प्रदेश में है। और हम लोग भी कह रहे हैं कि 80 नहीं तो 75 सीट जीत लाएं, कोई ताजुब की बात नहीं है।
कि इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, उसका श्रेय किसको जाएगा? जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को जाएगा। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन रहा, जो पीडीए का फॉर्मूला रहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव विफल भी होते रहे। अखिलेश यादव औंधे मुंह गिरते रहे, उनकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे, इस बात में कोई शक नहीं है। ओवैसी जी का ये इल्जाम, ये कथन बिल्कुल सही था कि झोली भर भर के जो लोग अखिलेश यादव को वोट देते थे वो सारा वोट खराब कर देते थे। लेकिन लोकसभा के नतीजों के बाद में अखिलेश यादव जी ने साबित कर दिया कि हम यूपी में भाजपा को हरा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वोट बता रहे हैं, ये सीट बता रहे हैं, ये वोट प्रतिशत बता रहा है, ये वो पस मंजर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर, बुलडोजर, योगी जी का सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद धराशायी हो गई भाजपा में उत्तर प्रदेश में। भले ही वो सरकार बन गई, भले ही तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन यूपी में मुंह की खानी पड़ी भाजपा को। तो कम से कम ओवैसी जी अब ये नहीं कह सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हो कि इंडिया गठबंधन के पैरेलल अगर कोई फ्रंट तैयार हो रहा है, तो भाई जनता ने तो ये देख लिया है कि भाई भाजपा को हराने के लिए ये सपा और कांग्रेस हीरो साबित हुए हैं। अब अगर कोई तीसरी ताकत आ रही है और कह रही है कि भाजपा को हम हराएंगे, तो वो बी टीम है। ये मुझे लगता है कि जनता के मन में, भाजपा विरोधी जो वोटर है उसके मन में ये बात आएगी कि खेल बिगाड़ने के लिए ये आए। बेहतर ये होगा एक वोटर होने के नाते कि अगर ओवैसी जी ये कह रहे हैं या चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि भाई हम भाजपा से लड़ सकते हैं, तो वो उनकी बात गले से इसलिए नहीं उतरेगी क्योंकि लोकसभा में भाजपा से लड़ने के लिए सपा और कांग्रेस का प्रदर्शन 100% बहुत अच्छा रहा था।